नमस्कार साथियों। महिला आरक्षण बिल को लेकर के पूरे देश के अंदर पिछले 2 दिनों से भारी गतिरोध और चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां केंद्र सरकार इसे महिलाओं का अपमान बता करके विपक्षियों को निशाने पे ले रही है, वहीं विपक्ष सरकार की मंशा और नियत पर सवाल खड़े कर रही है। ये बात सच है कि 2023 में महिला आरक्षण बिल देश की सदन से पास हो चुका था। उसे आज तक लागू क्यों नहीं किया गया, इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। आज 2026 में महिला आरक्षण बिल जो लेकर के आया गया है, क्या मौजूदा बिल और पिछले बिल में कोई अंतर है? बिल्कुल, उसके अंतर को समझने की ज़रूरत है। पिछला बिल जब पास हुआ था, पूरा विपक्ष, पूरे देश की संसद ये चाहती थी कि उस 543 सीटों में महिलाओं को उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाना चाहिए, अर्थात उसमें 179 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए। लेकिन नहीं, आज इस बिल के पीछे केंद्र के मोदी सरकार की जो नीयत है वो ये है कि 543 सीटों से बढ़कर पहले परिसीमन कराया जाए और उस आधार पर 850 सीट करी जाएं और उस 850 सीट में तब जाकर के 33% आरक्षण इन महिलाओं को दिया जाए। मेरी उन माताओं को, उन बहनों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि केंद्र की मोदी सरकार मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में से आपको वो हक क्यों नहीं देना चाहती। अगर वाकई वो आपकी हितैषी है, वाकई वो आपके बारे में चिंतन करती है, तो उन्हें मौजूदा 543 सीटों में ही आपका अधिकार आपको देना चाहिए। जैसा कि राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी और उनका पूरा विपक्ष इस बात के लिए सहमत है कि हम आज उस बिल का समर्थन करने को तैयार है, बशर्ते आप मौजूदा आंकड़ों पे, मौजूदा गिनती पर आप उन महिलाओं को उनका हक दीजिए। हम आपकी बात के लिए तैयार हैं, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। 543 सीटों से बढ़कर 850 सीट करने के लिए आमादा केंद्र की मोदी सरकार जबरदस्ती इस बिल को कहीं ना कहीं अटकाना चाहती है, रोड़े पैदा करना चाहती है और विपक्ष को बदनाम करना चाहती है, जबकि असल में पूरी केंद्र की मोदी सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश की महिलाओं को वो सशक्ति का अधिकार मिले जो उन्हें मिलना चाहिए। वर्ष 2023 में जो कानून पास हो चुका है उसे आज तक वो लागू नहीं करा पा रहे हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और आज जो बिल लोकसभा में गिरा है, सरकार के खिलाफ गया है, उस बिल की परिणति सिर्फ इतनी है कि वो बिल इस देश को बांटने वाला है। इस बिल को किसी भी कीमत पर देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्र की मोदी सरकार को देश की आवाम से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। मैं एडवोकेट तेज कुमार भगत, पूर्व पार्षद, नगर निगम जबलपुर, मध्य प्रदेश।